मायावती अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि मायावती का आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख हो सकता है? मानस भाई, बहुत बहुत पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि काफी इधर समय से मैं जो है आपके चैनल पे जुड़ा नहीं, कई बार फोन आया लेकिन मजबूरियां थी कुछ। हम संविधान बचाओ संकल्प यात्रा को लेकर के हमने एक बहुजन महासंघ का निर्माण किया है। जितने बहुजन के छोटे छोटे संगठन हैं जो संविधान की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, और उनको जोड़ करके एक बहुजन महासंघ का निर्माण कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, संविधान के विरोध में इन लोगों का जो एक एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडे को नाकाम करने की मेरी एक कोशिश है, प्रयास है। उसी के तहत अभी 26 नवंबर को मैंने संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के माध्यम से जो मैंने एक 14 किलोमीटर का मार्च निकाला और प्रयास कर रहा हूं। और बात रही, आपने बहुजन समाज पार्टी की बात कही कि बहुजन समाज पार्टी बड़े गुपचुप तरीके से कर रही है, तो देखिए ये तो एक आदमी का अपना अपना तरीका होता है, और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मान्यवर काशीराम साहब का एजेंडा था, और मान्यवर काशीराम जिस मिशन की बात करते थे कि हमारा समाज रूटलेस है, पहले रूट को मजबूत करना होगा, तो हो सकता है उसी अनुक्रम में बहुजन समाज पार्टी अपने रूट को मजबूत करने के लिए अपने एजेंडे को सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। और ये चूंकि मैं बीएसपी का तो हूं नहीं, इसलिए केवल हम आशंकाएं व्यक्त कर सकते हैं और अपनी मत प्रस्तुत कर सकते हैं कि बीएसपी चूंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत जन सैलाब की पार्टी कह सकते हैं कि एक समूह आज भी बीएसपी के साथ जुड़ा है। बाकी कई जो समूह थे बीएसपी को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अब बीएसपी मेनली जो मान्यवर काशीराम साहब ने बीएसपी को बनाया था, तो वो बीएसपी मिशन थी। आज ये राजनीतिक पार्टी है, तो मिशन से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीएसपी मिशन पे काम न करके पार्टीगत काम कर रही है। और अब उनका क्या एजेंडा है ये तो आप अगर उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन चूंकि हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति में जो कई उपजातियां हैं, एक जाति को छोड़ दी जाए तो वो जो है बीएसपी को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए नजर नहीं आते हैं। और उसका क्या कारण है और क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो खैर अब बड़ा सोचने का विषय है। और इस बात पे अगर किसी उनके बड़े नेता से आप पूछे, उनके एजेंडे के बारे में पूछे, तो शायद मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन चूंकि मन से और दिल से मैं बीएसपी के जो नीति और रीति से जुड़ा हुआ रहा हूं और बीएसपी के लिए काम भी, आज हमें लगता है कि हमारी राजनीतिक दल ये है, और लेकिन हम नहीं कर, इसमें जो है मैं आपके इस बात का बहुत ज्यादा सटीक उत्तर तो मानस भाई नहीं दे सकता हूं, लेकिन बस यही कह सकता हूं कि आज आवश्यकता है हमारे भारतीय संविधान को बचाने की, क्योंकि भारतीय संविधान खतरे में है, मुझे महसूस होता है। मानस भाई, चलिए, एक आत्मसम्मान से सहमति देंगे आजाद भाई कि यही जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। चलिए, कुंवर सिंह निषाद जी, मैं पांडे जी की मैं एक बात का, मैं केवल 1 मिनट, क्योंकि बड़ी शालीनता से मैंने बात सुनी थी पांडे जी के एक बात का थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं। पांडे जी, आपको चाहिए था
15 अगस्त जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था, आपके प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री विवेक देव राय जी द्वारा जो बयान दिलाया गया, संविधान समर्थकों के समझ लीजिए कि इतना बड़ा आघात पहुंचा है। वही 15 अगस्त ही नहीं, 7 अगस्त को पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी द्वारा यह कहना कि हमें जो है केशवानंद भारती की केस की स्टडी करने के बाद यह पता चलता है कि जो है संविधान के मूल ढांचे पे चर्चा की जा सकती है। चर्चा जब एक बार जजमेंट आ चुका है कि नहीं, संविधान पे मूल ढांचे को नहीं परिवर्तन किया जा सकता, तो उस पे किस बात की चर्चा? चर्चा इसी बात की ना कि संविधान के मूल ढांचे को खत्म करना। और दूसरी चीज, पांडे जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं अब भारत को एक नया भारतीय संविधान देना होगा और लोकतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और न्याय का अब क्या मतलब है? उनके हिसाब से तो न्याय जो तहसील से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बोरों में भर के रखा है कि जो व्यक्ति न्याय मांगने जाता है और वो बोरे में से निकाल करके सारे जो तहसील स्तर से और ऊपर के जस्टिस न्याय निकाल के दे देते हैं। यही परिकल्पना है भारतीय जनता पार्टी की। और आपको चाहिए था कि उनके हेट स्पीच, संविधान के हेट स्पीच के अगेंस्ट आपको एफआईआर स्वयं कराना चाहिए था, आप उनको पद से हटाना चाहिए था। लेकिन आप मानसिकता देखिए, भोली भाली जनता को पांडे जी गुमराह तो कर सकते हैं क्योंकि वो अज्ञानी है, उनके पास पता नहीं है। आप लेकिन उनको गुमराह कब तक करेंगे? आपकी गुमराहियत में अब जनता नहीं आने वाली है पांडे जी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी दोनों गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। पांडे जी जवाब दे दीजिए। मानस भाई, मैं बहुत छोटा जवाब दूंगा। कीर्ति भाई, आजाद भाई बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं और मैं कई बार इनके साथ बैठता हूं, अच्छा लगता है इनके साथ बैठना। इन्होंने कहा कि मूल ढांचे पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जब आप ये बात कहते हैं कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको जूते मारो आगे डैश डैश है, हाँ, तो मतलब मेरा जी, मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे का जो कारण आपने कभी देखा मानस भाई? इसके पीछे आपको विवेचना करनी पड़ेगी, क्या वजह थी। अंबेडकर जब एक दिन में पैदा हुए थे, अरे 1908 से सोचिए ना, 1908 से पहले सोचिए, जब अंबेडकर पहली बार विद्यालय गए होंगे, उनको चप्पल के पास बैठा करके यही हिंदूवादी रीति और नीति की वजह से उनको झेलना पड़ा। और उसी अंबेडकर को जब एक घोड़े का बाल काटने वाला घोड़े का, सुनिए, सवाल को आप टाल रहे हैं। ना मैं आपको नहीं, सवाल को टाल नहीं मानस भाई। देखिए करमवीर आजाद जी, बिल्कुल सीधा सवाल था। मैंने कभी अंबेडकर जी के बारे में या उसके विषय में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल उनका सम्मान जो सुनेंगे मानस भाई सुनेंगे। आज हम जो कुछ भी, जिन कंधों पे जिम्मेदारी थी उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, वो कहां चले गए? अरे तो यहाँ पे देखिए मानस भाई, कुछ लोग व्यक्तिवादी, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ मानस भाई, पहले आप पूरा सवाल सुनिए। खाली तिलक, तराजू और तलवार, हाथी नहीं, गणेश के बीच में एक और भी था, बनिया माफ ब्राह्मण हाफ, बनिया माफ ठाकुर हाफ ब्राह्मण साफ। ये खाली एक दिन में अपने मूवमेंट से परिवर्तन नहीं हुआ, ये धीरे धीरे समीकरणों को देखते हुए जब समझ में आ गया कि नहीं, हमको और भी जरूरत है। तो मेरा सवाल तो मूलभूत यही है ना कि देखिए, अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से, अपने मिशन से समझौता आपने किया तो दोषी आप हैं। मेरा सवाल सीधा ही है। देखिए, आज उसी का कारण है मानस भाई, आज जो बीएसपी का पतन हुआ, जिस ग्राफ से बीएसपी बढ़ रही थी, और आरएसएस के पास बहुत बड़े बड़े रिसर्चर हैं, बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े थिंक टैंकर हैं, उन्होंने देखा कि एक मान्यवर काशी राम ने पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया
तो वो उन्होंने उनके सूत्र को अपना करके, मैं बार बार कहता हूं कि आज जो बीजेपी का एक पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो संगठनात्मक ढांचा है, ये मान्यवर काशीराम को कॉपी किया हुआ ढांचा है। उनको गहन अध्ययन किया, केवल नाम चेंज कर दिया। मान्यवर साहब कहते थे 1 बूथ 10 यूथ, और इन्होंने कहा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो एक संगठनात्मक ढांचा का स्वरूप तैयार किया, तो ये कॉपी किया इन्होंने, और कॉपी करके गुमराह करने में ये कामयाब हो गए। आम जनता के जो मूल आवश्यकताओं की, जैसे आज जो है, आज आप ही ने कहा ना, एक बार मुझे मालूम है, याद है आपकी, आप कह रहे थे कि मैं बुंदेलखंड सर्वे करने गया था, तो वहां पे ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अनाज दे रही है, जिस अनाज से हमारे बच्चों का पेट। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत आज भी किस स्थान पे, आप बताइए ना। इस चीज की चर्चा नहीं होती। देखिए, बुराइयों को, बीजेपी के पास एक बहुत बढ़िया दिमाग है, वो उनके पास ये दिमाग है, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद अपनी कमियां को दबाने के पीछे एक बहुत छोटा सा एक ऐसा ऊपर रख देते हैं, जो जितनी कमियां होती है वो दब जाती, उन कमियों को कोई नहीं देखेगा। आज शिक्षा का स्तर बताइए मुझे, हमारे पास आरटीआई का डेटा है, जो इनके सरकारी विद्यालयों में, इनके यहाँ सरकारी विद्यालयों में जो पुस्तकें वितरित होती है वो दिसंबर में वितरित होती है, और लड़का खाना खाने के लिए थाली पहले लेकर के जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत अच्छा, क्योंकि 2000 ये मुझे लगा 86वां संविधान संशोधन करके जो शिक्षा की अनिवार्यता दी गई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही दी गई है। लेकिन आज हमें चाहिए क्या? आज स्वास्थ्य की बात करने वाला कोई नहीं है, शिक्षा की बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है आज जिस शिक्षा की बदौलत ये करमवीर आजाद इस मंच पर बैठ करके आपसे डिबेट कर रहा है, वास्तविकता मेरा मूल अगर देखेंगे तो मैं एक हरवाह का पोता हूं, और आज जो मैं बैठा हूं ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है। डॉक्टर अंबेडकर का दिया गया संवैधानिक अधिकार की देन है कि मैं यहाँ इतने बड़े मंच पे बैठ करके आपसे डिबेट कर रहा हूं। और मेरा जो मूल है, मेरे पिताजी भी नौकरी पाए तो वो डॉक्टर अंबेडकर की देन थी, लेकिन मेरे बाबा जो हरवाही करते रहे, हरवाह के मैं पोता हूं, मेरा मूल असली वो है। तो मैं जो है मानस भाई, इस बात को कतई, देखिए बहुत सारा षड्यंत्र, सुनिए, बहुत सारे, ये काशीराम और बाबा साहब के मिशन का जो बिखराव हुआ, उसके लिए बहन जी गुनहगार नहीं है, उसके लिए आप गुनहगार हैं। मनस भाई, आप सुन रहे थे कीर्ति करमवीर जी को, कि जो अपनी वैचारिकता है निश्चित तौर पर वो प्रबुद्धता पे है, परंतु एक बात को स्पष्ट कर दूं,